लोग कहता था चले जाइए लालू जी के घर पर, हो सकता है कहीं गाड़ी वहीं मिल जाए। ये स्थिति थी बिहार में। मीसा भारती क्या बताएंगी? उनको क्या पता है? अगर पता भी है तो जानबूझ के इस तरह की बातें करती हैं। बिहार को रसातल में भेजने का अगर किसी एक परिवार ने काम किया, उसका नाम था लालू परिवार। करा रहे थे लोग, हॉस्पिटल तक में ताला लटक गया था। ये लोग बात करेंगे? बिहार को रसातल में भेजने का काम किया। एनडीए की सरकार जब भी बनी, सड़कें सुधरी, कानून व्यवस्था सुधरा, पुल पुलिया बना। आज बिहार में जो भी विकास का काम दिखता है सब एनडीए सरकार का देन है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में करते हैं आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र। ये आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ करने वाले लोग इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए बता देते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता राकेश सिंह जी। स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। राजद ने 20 और 21 जून को समीक्षा बैठक बिठाई है, क्या करिए समीक्षा, क्या दिक्कत है? समीक्षा तो करना भी चाहिए, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक करी थी, इनको बेचैनी क्यों बढ़ गई थी? तरह तरह की बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों समीक्षा बैठक कर रहे हैं? वो तो हार गए हैं, तो हारने वाला समीक्षा नहीं करेगा तो ये इनके जैसा 4 सीट जीत के जीतने वाला, इतनी सीटें जीत गए इन लोगों ने, तो ये लोग समीक्षा करेंगे। हम तो उनसे कहना चाहेंगे, हर चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। समीक्षा बैठक करना सभी पार्टियों का अधिकार है। हम जानते थे समीक्षा बैठक ये भी करेंगे, इसलिए हम लोग उस समय कुछ कहा नहीं। आपका आभास था पहले से? बिल्कुल, हम लोग इसलिए इनका समय का इंतजार कर रहे थे कि समय से जवाब दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिन तक समीक्षा बैठक करती रही तो ये लोग काहे की बैठक कर रहे हैं? ये तो चुनाव हार गए हैं, जैसे ये युद्ध जीत लिया हो, 295 प्लस हो गए हों, तो ये लोग करें समीक्षा। क्या समीक्षा करेंगे? तो घर में समीक्षा कर लेनी चाहिए। कर भी लिया होगा। ये तो केवल समीक्षा बैठक के नाम पर आईवास है। मतलब बिहार की जनता को यह बताने का प्रयास करेंगे कि हम भी समीक्षा बैठक करते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि समीक्षा बैठक हो चुकी है, बस लोगों को दिखाने के लिए? समीक्षा क्या है? समीक्षा तो सब हो चुका है उनके घर में। अब तो केवल सुनाना है, फैसला सुना देना है घर में, यानी कि घर में कार्यकर्ता बिल्कुल कोई वहाँ पे मौजूद अरे नहीं उन्हीं के होगा। घर में सब हैं भाई। एक ही परिवार में सब लोग हैं, सारे नेता हैं, तो सबको बुला लिए। सब तो घर ही में है, उनको बुलाने की कहाँ जरूरत है? सब अपने घर में कर लिए हैं, केवल आईवास के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, इन लोगों को यह बताने के लिए कि हम भी समीक्षा बैठक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल समीक्षा बैठक नहीं करती है, हम भी करते हैं। तो वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, है कुछ नहीं उसमें, कुछ होना भी नहीं है भाई। सब कुछ तय है, आगे भी कौन चुनाव लड़ेगा, कौन क्या करेगा भाई, आश्चर्य है। अब तो राष्ट्रीय जनता दल ने वो स्थिति किया कि कांग्रेस में उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस कौन सी सीट लड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी में, माले में, कम्युनिस्ट पार्टी में, तो इस सब में कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सब कुछ तो राष्ट्रीय जनता दल तय करता है। तो वो तो पहले से तय कर लिया होगा, अभी ये तय कर दिया होगा। राजद तो कहती भी है ना कि हम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो तय कर दिए तो क्या गलती है? हमारे पास एक से एक बड़े बड़े सांसद हैं, एक से एक नेता हैं, हर कोई है हमारे पास। हमने 15 साल शासन भी किया है। कौन सांसद है कि नाम बतावे ना, 1-2 दिन। 15 साल शासन तो किया है ना। 4 सांसद जीते हैं, तो इनका तो काम हो गया। शून्य से 4, समझिए, बिल्कुल धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। देखिए, हम तो लगातार कर रहे हैं कि 4 सांसद इनका जीता है, इनका काम हो चुका है। अब इनका कोई काम बचा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को फिर से शून्य पर पहुंचा देगा। 4 जहां संख्या इनकी पूरी, इनको पार्टी को फिर शून्य पर जाना है, चले जाएंगे। मतलब ऊपर नीचे ग्राफ होता रहेगा। बिल्कुल जाना ही है इनको, बिल्कुल जाना है। देखिए, हम दूसरी बार 2 बार सरकार में, 10 वर्ष सरकार में रहे, फिर चुनाव लड़े, और इसके बाद भी देश की जनता ने हम पर भरोसा जताया है। बिहार की जनता ने सबसे ज़्यादा भरोसा हम पर किया है। ये लोग समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। बिहार की जनता ने, देश की जनता ने हमको पर जो भरोसा जताया है, उस पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। बिहार में भी विकास की पटरी, बिहार जो विकास की पटरी से उतर गया था,
वो उसको विकास की पटरी पर लाकर दौड़ाने का काम डबल इंजन की सरकार करने वाली है। जितनी समीक्षा करना है अपनी कर लें, वो उनकी पार्टी है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आईवास है, घर में समीक्षा हो चुका है। आपने कहा अभी कि विकास की पटरी से गाड़ी बिहार की उतर चुकी है, उसको वापस से हम लाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी भी तो सरकार रही है अभी भी, तो आपकी भी तो उसमें थोड़ा योगदान रहा होगा ना बिहार को विकास से थोड़ा भटकाने में। आपको बता दें, जब भी हम लोग एनडीए की सरकार जब बिहार में रही, विकास की पटरी पर दौड़ा, खुलेआम बोलते हैं, फिर कंपनी फैक्ट्री लेकिन बता रहे हैं जब सरकार में वो लोग गए, लूटपाट मच गया। आप देखे भी हैं, तो लूट मचा था तो सरकार पटरी से उतर जाती है। उद्योग धंधा लगना शुरू हुआ था। बिहार में 25,000 करोड़ का निवेश हो चुका था, याद होगा। हमारे यहाँ से मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री। तो इन लोगों की बुरी नज़र लग गई, ये सरकार फिर महागठबंधन सरकार में बदल गई, तो बिहार में विकास का काम रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गलत लोगों के साथ हम लोग चले गए थे, अब इन लोगों के साथ जाना नहीं है। ये लोग चूँकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है, चाहते थे कि ये लोग नेता अच्छे बन जाएं, लेकिन ये लोग सुधरने बदलने वाले नहीं, मौका दिया है नहीं बदले। तो इन लोगों ने साफ कहा कि मैं फिर अपने पुराने साथियों के साथ लौट गया हूँ और बिहार को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को निभाना है। मीसा भारती ने भी बहुत बार ये कहा है, कहते नजर आई हैं एयरपोर्ट पे या फिर कहीं भी, कि आप बात करते हैं फैक्ट्रीज की, कंपनी की, चीनी मिल तो खुलवाइए, चीनी मिल की आप बात करते रहते, चीनी मिल खुलवा दीजिए पहले, एक ही की बात कर रहे हैं। अरे मीसा भारती जी, 15 वर्षों तक शासन आपके माताजी पिताजी का था कि सारे चीनी मिल को कौन बंद करवाया था? बिहार में कई उद्योग धंधे थे, सारे उद्योग व्यापारी सब भाग गए थे, उनको पता है मिसा जी को। अरे पटना शहर में कितनी कंपनियां थी, सब भाग गए इनके डर से। लूट मचा रखा था, खुलेआम अपहरण होता था, लेवी वसूला जाता था। कोई गाड़ी अगर चोरी होती थी, लोग कहता था चले जाइए लालू जी के घर पर, हो सकता है कहीं गाड़ी वहीं मिल जाए। ये स्थिति थी बिहार में। मीसा भारती क्या बताएंगी? उनको क्या पता है? अगर पता भी है तो जानबूझ के इस तरह की बातें करती हैं। बिहार को रसातल में भेजने का अगर किसी एक परिवार ने काम किया, उसका नाम था लालू परिवार। करा रहे थे लोग, हॉस्पिटल तक में ताला लटक गया था। ये लोग बात करेंगे? बिहार को रसातल में भेजने का काम किया। एनडीए की सरकार जब भी बनी, सड़कें सुधरी, कानून व्यवस्था सुधरा, पुल पुलिया बना। आज बिहार में जो भी विकास का काम दिखता है सब एनडीए सरकार का देन है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में करते हैं आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र। ये आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ करने वाले लोग इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जब भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, केंद्र में भी जब एनडीए की सरकार बनी तो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया, सारी सुविधा उपलब्ध कराया गया। बिहार में जब सरकार कर्पूरी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, उस समय अति पिछड़ों को पहली बार सम्मान दिया गया, आरक्षण दिया गया। जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी 2005 में, अति पिछड़ों को सम्मान दिया गया, पंचायतों तक में आरक्षण दिया गया। ये लोग आरक्षण और संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र तो ये अगर सरकार एनडीए की नहीं बनी हुई होती तो पता नहीं क्या स्थिति होता। केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको सारा आरक्षण, सारा संविधान, सारा लोकतंत्र इनके घर में होना चाहिए। अपने मन से इसकी समीक्षा करते हैं ये लोग। बिहार की जनता को और देश की जनता को बरगलाने का काम किया, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता इनके आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र का जो परिभाषा गढ़े थे उसके चक्कर में कोई नहीं आया। अच्छा राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आप राजद की बात करते हैं, मीसा भारती की बात करते हैं। मीसा भारती ने आप ही के कद्दावर नेता को हराकर पाटलिपुत्रा जीता, और वहीं पर राजद में अगर जाएं तो राजद की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि हमने लाखों में नौकरियां भी दी है, और वहाँ पर आप बात करते हैं कि सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है राजद, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके परिवार के नहीं है लेकिन उन्हें अच्छा पद मिला हुआ है। फिर आपको बता दें, मीसा भारती को 2 बार रामकृपाल जी चुनाव हराने का काम किए। चुनाव में हार जीत लगा रहता है। हम तो आपसे आप ही से जानना चाहते हैं कौन सा पद किसको दिया है। भाई संवैधानिक पद 2 है, दोनों पद तो उनके माँ बेटों के पास है। कौन सा पद दिया है वो? अगर दिया भी, नौकरी भी दिया तो जमीन लिखवाया, उसका केस चल रहा है। रेलवे में नौकरी दिया, जमीन लिखवाया। उसने जो भी काम किया
सब गलत किया, भ्रष्टाचार किया। आपको 800 करोड़ का घोटाला का चार्ज है उन पर। स्कूटर पर सांड को ढोने का काम किया। ये लोग बोलेंगे पूरा परिवार बेल पर है। जो परिवार बेल पर होता है वो पूरे बिहार को शिक्षा देने का काम कर रहा है, समझा रहे हैं लोग। आप देखते होंगे गांव में जितना भी जो बदमाश लोग होता है उसके परिवार में अगर एक दो जेल उल होके आ जाएगा, बेल पर रहेगा, तो वो पूरे गांव के लोगों को लगेगा कि सबसे बड़ा ईमानदार आदमी है। सब समझता है लोग कि ईमानदार कौन है। बिहार की जनता समय पर जवाब देने का काम भी तो करती है। रोज रोज नहीं बोलेगी, लेकिन जिस दिन वोट का चोट देना होगा उस दिन वोट के चोट से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम बिहार की जनता ने किया है और आगे भी करने वाली है। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बताते हैं कि राजद ने 20 और 21 जून को समीक्षा बैठक बुलाई। उसी विषय पर बात करने के लिए राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने जो भी कुछ इनसे बातचीत की, हमारे जो भी कुछ प्रश्न थे, इन्होंने क्या कुछ उत्तर दिया वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबर के साथ बने रहो, देखते रहेंगे 24।